सच बताऊं, एक टाइम था जब राहुल नाम का प्लेयर बस नॉर्मल एवरेज क्रिकेट खेलता था, प्रैक्टिस करता था, नेट में अच्छा खेलता था, पर जब रियल मैच आता था तो उसका पूरा लेवल डाउन हो जाता था। और सबसे बड़ी बात, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं एवरेज प्लेयर ट्रैप में फंस चुका हूं। आज मैं तुम्हें वो 5 रूल्स बताने वाला हूं जिन रूल्स ने राहुल को इस ट्रैप से बाहर निकलने में मदद की, और ये रूल्स तुम्हें कोई भी कोच क्लियरली नहीं बताएगा। आज तुम एवरेज से आगे निकलने का रियल तरीका समझोगे, और मैं ये गारंटी देता हूँ कि रूल नंबर 3 और 5 सुन के तो तुम्हारे होश ही उड़ जाएंगे, बिकॉज उन्हें कोई ओपनली बोलता ही नहीं। अगर तुम इस वीडियो के एंड तक बने रहे तो तुम्हें वो सारे सिग्नल समझ में आ जाएंगे जो बताते हैं कि ये प्लेयर एवरेज ट्रैप में फंसा हुआ है, और ये जानने के बाद तुम ये सब गलतियां आज से बंद कर दोगे। चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि प्लेयर्स को पता ही नहीं होता कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। कुछ को लगता है फिटनेस, तो कुछ को लगता है टेक्निक, और कुछ को लगता है कॉन्फिडेंस, बट असली रीजन तो 90% प्लेयर्स का रॉन्ग रूल्स पे क्रिकेट खेलना होता है। तुम जितनी प्रैक्टिस करते हो उतनी इंप्रूवमेंट होती है, ये एक झूठ है। तो फिर सच क्या है? तो सुनो, एवरेज प्लेयर सेम मिस्टेक को 500 बार रिपीट करते हैं। इससे उनका दिमाग वो गलत मोमेंटम को डिफॉल्ट बना देता है। फॉर एग्जांपल, अगर तुम कट शॉट को लेट लगाते हो तो डेली 50 कट शॉट मारते रहने पर तुम लेट टाइमिंग में एक्सपर्ट बन जाओगे। मतलब इंप्रूवमेंट नहीं, बल्कि गलती और मजबूत हो जाएगी। अगर इस प्रॉब्लम से बचना है तो हर शॉट और बॉल का माइक्रो करेक्शन रखो, क्योंकि प्रैक्टिस का मतलब रिपीट करना नहीं होता, बल्कि रिबिल्ड करना होता है। तुम्हारी परफॉर्मेंस मैच में डाउन नहीं होती, बल्कि तुम्हारा ब्रेन प्रेशर को रिकॉग्नाइज नहीं करता। नेट में तो तुम्हारा माइंड सेफ मोड में होता है, पर मैच में सर्वाइवल मोड में होता है। ह्यूमन माइंड प्रेशर में 3 सेकंड डिले क्रिएट करता है डिसीजन मेकिंग में। इसका मतलब तुम शॉट डिसाइड करते हो लेकिन बॉल ऑलरेडी आगे बढ़ चुकी होती है, इसलिए नेट की परफॉर्मेंस मैच में कोलैब होती है। इसे करेक्ट करने के लिए प्रेशर सिमुलेशन ड्रिल करो, मतलब 10 बॉल का चैलेंज लो जिसमें ईच बॉल का मतलब होगा लास्ट बॉल सिनेरियो। बॉलर के इंटेंट रीड करो और फील्ड इमेजिन करके बैटिंग करो। ये टेक्निक तुम्हारे माइंड को मैच मोड में ट्रेन करती है। ये रूल सुनकर तो तुम लिटरली शॉक हो जाओगे। जब तुम्हारा स्टैमिना 40% पे आ जाता है तो तुम्हारा क्रिकेट का IQ भी 50% गिर जाता है। हाँ, मतलब तुम्हारे सोचने की स्पीड स्लो हो जाती है। इसका मतलब ड्रॉप कैच, मिस टाइम शॉट्स, रॉन्ग लाइन, ओवर थिंकिंग, एंगल मिस जजमेंट, ऑल कम फ्रॉम बॉडी नॉट लैक ऑफ स्किल। इससे बचने के लिए 30 मिनट मैच स्टैमिना जोन वर्कआउट करो। मतलब बैट्समैन हो तो 30 मिनट कंटिन्यूस हिटिंग करो, और अगर बॉलर हो तो 2 ओवर बैक टू बैक मैच इंटेंसिटी पर डालो। नोबडी टेल यू दिस, बट योर बॉडी डिसाइड्स हाउ स्मार्ट यू प्ले। Most players does not know this secret. That is, game awareness grows you 3x faster than your skills. मतलब अगर तुमने नॉकआउट मैच में सिर्फ ये समझ लिया कि बॉलर का पैटर्न क्या है, तो तुम बिना टेक्निक बदले भी एलीट आउटपुट दे सकते हो। जिन प्लेयर्स को प्रो लेवल की अवेयरनेस नहीं आती, वो ये सीक्रेट समझो। पहला पॉइंट, बॉलर की रनअप की लेंथ आपको डिलीवरी स्पीड की हिंट देती है। दूसरा पॉइंट, फील्ड प्लेसमेंट आपको बॉलर का प्लान बताते हैं। तीसरा पॉइंट, फाइन लेग एंगल आपको शॉर्ट बॉल की वार्निंग देता है। ये छोटे छोटे क्लूज ही एवरेज प्लेयर को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देते हैं। ये रूल सुन के तो तुम लिटरली रीथिंक करोगे कि 90% क्रिकेटर्स मैच में वही प्लेयर बन जाते हैं जो वो पहले थे, नॉट हु दे आर ट्राई टू बिकम। तुम चाहे जितना भी कह दो कि मैं बेटर खेल रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि तू एवरेज ही है, सेफ खेल। और एज अ रिजल्ट नर्वसनेस, ओवरथिंकिंग, कॉन्फिडेंस ड्रॉप और फ्रीज मूवमेंट। इससे एस्केप करने के लिए डेली आइडेंटिटी अफर्मेशन करो। मतलब खुद से बोलो कि आई प्ले टू इम्पैक्ट नॉट सर्वाइव। और हाई रिस्क जोन की प्रैक्टिस करो, विनिंग शॉट की रिहर्सल करो, और अपनी सेल्फ इमेज अपग्रेड करो। ये सब तुम्हारे अंदर का एवरेज प्लेयर माइंडसेट तोड़ देते हैं। सब रूल्स इंपॉर्टेंट है, बट एवरेज का सबसे बड़ा दुश्मन तुम खुद हो। जो वर्जन तुम मैच में लेकर जाते हो ना, वो तुम्हारा रियल एनिमी है। राहुल का भी एक टाइम था जब वो डेली प्रैक्टिस करता था लेकिन मैच में कोलैप, और तब वो सोचता था कि मेरी स्किल्स वीक है, जबकि प्रॉब्लम आइडेंटिटी, माइंडसेट और स्टैमिना में थी। ये समझना पेनफुल था, बट इसी से उनका एस्केप स्टार्ट हुआ। और इन 30 डेज में उसने सिर्फ ये 5 रूल फॉलो किए और उसका लेवल लिटरली जंप हो गया। नॉट स्किल, बल्कि डिसीजंस, अवेयरनेस, माइंडसेट, स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी। आज भी राहुल तुम्हारी तरह प्रैक्टिस करता है, लेकिन इस बार डिफरेंस ये है कि राहुल को प्रैक्टिस का मतलब रियल में समझ में आता है। अब राहुल एवरेज ट्रैप में नहीं पड़ता, क्योंकि राहुल के गेम का कंट्रोल राहुल के पास है। एंड अब तुम्हारी बारी है। अगर तुमने ये 5 रूल फॉलो कर लिए ना, तो तुम सच में एवरेज से स्किप कर दोगे और सबसे आगे निकल जाओगे। सो प्लेयर्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।